एक दिन ऐसा आता है जब इंसान के पास सब कुछ होता है मगर माँ बाप नहीं होते। आज की ये बात दिल से ज़रूर सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ बाप वो नियामत है जिनकी कदर ज़िंदगी में कर लो, क्योंकि इनके बाद सिर्फ यादें रह जाती है और कुछ दुआएं जो दिल को रुला देती है। जिस घर में वालिदैन का साया ना हो वो घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो वीरान ही लगता है। ज़रा सोचिए, कई मर्तबा ऐसा हुआ कि माँ ने सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने की ख्वाहिश की और आपने कहा बाद में बात करता हूँ। कई मर्तबा वालिद ने आपको पुकारा मगर आपने अपनी मशरूफियत को तरजीह दी। लेकिन अफसोस, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम मशरूफ़ होते जाते हैं और जिन लोगों ने हमारी पूरी ज़िंदगी संवार दी उन्हीं के लिए हमारे पास वक्त कम हो जाता है। माँ बाप वो नियामत है जिनकी कदर ज़िंदगी में कर लो, क्योंकि इनके बाद सिर्फ यादें रह जाती हैं और कुछ दुआएं जो दिल को रुला देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ का हक अदा करते रहो। कसम है अल्लाह की, अगर तुम अपना गोश्त काट कर उसके सामने रखो तब भी उसका कुछ हक अदा ना होगा। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की कदर करने, उनकी खिदमत करने और उनकी दुआएं हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप का बुढ़ापा तुम्हारी आजमाइश नहीं बल्कि तुम्हारे जन्नत कमाने का वक्त होता है। ये सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें खिदमत का मौका दिया, उन हाथों को थामने की तौफीक दी जो बचपन में तुम्हें उठाया करते थे। ऐसा भी वक्त आता है जब इंसान के पास सब कुछ होता है मगर वो सिर्फ एक बार अपनी माँ की आवाज़ सुनने या अपने बाप का हाथ अपने सर पर महसूस करने के लिए तरस जाता है। अगर आज आपके वालिदैन मौजूद है तो उनके साथ बैठे, उनके साथ मोहब्बत से बात करें, उनकी खिदमत कीजिए। अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहिए। अल्लाह से दुआ करिए कि उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए।